ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का संवाद कार्यक्रम दरअसल कुसुम योजना के लाभार्थी किसान और उद्यमियों से उन्होंने संवाद किया। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी नेता रवि नैयर भी मौजूद रहे। सोलर उपकरणों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के बारे में उद्यमियों से भी चर्चा की गई। राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से एक्सपो का आयोजन किया गया। बेहद खास तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं क्योंकि ये आयोजन भी बेहद महत्वपूर्ण। अगर राजस्थान के लिहाज से देखा जाए तो कुसुम योजना के लाभार्थी किसान और उद्यमियों से संवाद किया। तमाम विचार विमर्श हुए, उनसे समस्याएं जानी, उनको फीडबैक के तहत जो सलाह दी गई, मशवरा दिया गया वो बेहद खास क्योंकि बीजेपी नेता रवि नैयर यहां पर मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने संवाद किया और महत्वपूर्ण जानकारियां एक दूसरे से साझा की गई क्योंकि उद्यमी भी थे, लाभार्थी किसान भी थे। राजस्थान में सौर ऊर्जा को हब बनाने के रूप में लगातार सरकार प्रयासरत है और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर उसके लिए हर संभव प्रयास करें। हमारे साथ मौजूद है हीरालाल नागर जी, उनसे बात करते हैं। सर, एक्सपो में आए हैं, एक अलग अलग तरह के संवाद हुए हैं, किस तरह का संवाद, किस तरह का अनुभव रहा है? देखिए, एक्सपो में हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं जिनको हर सोलर लगाने वाले को आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो पीएम सूर्य घर हो, चाहे वो कुसुम योजना के तहत हो, या फिर हमारे जो जितने भी बड़े पीपीए करके आ रहे हैं उनको हर सोलर के प्लांट के लिए अलग अलग कई तरह के मैन्युफैक्चरिंग के ऐसे कई छोटे छोटे चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ राजस्थान में बना सकते हैं। और आज ये एग्जीबिशन लग रही है, इसमें डिस्प्ले हो रहा है, सबको एक ही छत के नीचे वो सब इक्विपमेंट देखने को मिल रहे हैं, तो उसका बड़ी संभावनाएं हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी ये विज़न है कि हम राजस्थान को सोलर के जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाएं और निश्चित रूप से हम आने वाले समय में इसकी संभावनाएं तलाश करके और एक बड़ा हब बने राजस्थान मैन्युफैक्चरिंग का, जिससे हमें यहाँ के युवाओं को रोजगार के और ज़्यादा अवसर मिल सके, जिसकी हमारे यहाँ काफ़ी संभावनाएं है। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है सिस्टम इम्प्रूवमेंट के लिए कि 10,000 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट जो है वो दिल्ली भेजा जाएगा। किस तरह की योजना है और मौजूदा स्थिति में जो सिस्टम को अपग्रेड करना है उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होगी? देखिए, राजस्थान में हमने बहुत ज़रूरतें थी। RDSS योजना के तहत हमें केंद्र सहयोग देता है, 60% वो और 40% हमें लगाना पड़ता है। उसके द्वारा हमें हमारे फीडरों को सुदृढ़ीकरण होता है। नए फीडर जो ओवरलोड हो गए उनको हमें स्ट्रेंथनिंग करना है, नया फीडर खोलना है। या कोई जिन फीडरों को 30-30 साल हो गए, जहां उनका खंभे ख़राब हो गए हैं, उनकी वायरिंग ख़राब हो गई है, उनको नया करना है। इसके लिए RDSS में योजना है और उसको हमने प्रोजेक्ट बनवाया है। 10,000 करोड़ की योजना बना करके केंद्र को भेज रहे हैं। वहाँ से जब वे पास होगी तो हम हर किसान को बिना ट्रिपिंग लाइट मिले, उसको उसके GSS में इतनी क्षमता हो कि हम 2 ब्लॉक में लाइट दे सके दिन में। तो वो जब ही होगा जब अभी 4 ब्लॉक में लाइट देते हैं। अब 4 ब्लॉक की जगह 2 ब्लॉक में देना है तो उसकी क्षमता दुगनी करनी पड़ेगी ना हमें, तब हम देंगे। तो ये सब संभावनाएं, उसके लिए हमें नया GSS बनाना पड़ेगा। पुराना GSS है तो उसको हमें ऑक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, उसकी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। इस सब के लिए योजना बना करके भेज रहे हैं ताकि किसान को दिन में लाइट मिल सके। इसका निश्चित रूप से केंद्र ने कहा है कि राजस्थान से जो भी योजनाएं आएंगी उस पर हम पूरा प्रयास करेंगे और यहाँ निश्चित रूप से उसको कोई कुसुम कंपोनेंट के लिए आपने कहा कि अभी तक लोगों में भ्रांतियाँ हैं, किसानों में भ्रांतियाँ हैं कि कुसुम कंपोनेंट है क्या। आपने एक महत्वपूर्ण आज बात कही है कि किसान को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए कुसुम योजना है, ना कि सिस्टम लगाने के लिए। क्या है उसको? देखिए, ये जो कुसुम सी योजना है, इसमें कुसुम ये योजना है जिसमें डायरेक्ट किसान को पंप मिल जाता है सब्सिडी पर, केंद्र की सब्सिडी से। कुसुम सी योजना है, इसमें भी केंद्र की सब्सिडी है करीबन 33% की। 1 मेगावाट पे उसको 1 करोड़ 5 लाख की सब्सिडी मिलती है। अब उसमें लगाने का जहाँ है, किसान को ये सुविधा दी हुई है कि वो पोर्टल पर अपनी पास में अगर उसकी ऐसी ज़मीन है जो कोई बंजर है, कम उपजाऊ है, तो उसको रजिस्टर करा सकता है अनुपयोगी ज़मीन को,
और उसको रजिस्टर करा देता है, तो उस ज़मीन पे से जो कोई भी सोलर लगाने वाला आता है उससे संपर्क कर सकता है, उसको ले सकता है। या किसान साहब चाहता है कि मैं ही अपनी बिडिंग करूं, तो किसान खुद बिडिंग कर सकता है, खुद अपनी ज़मीन को सरेंडर करके उसका कागज़ लगा करके खुद अपना बिड कर सकता है। तो लेकिन ये योजना मूल रूप से जितने भी हमारे कृषि के उपभोक्ता हैं जिन्होंने कृषि के पंप लगा रखे हैं, ऐसे 7.5 horse पावर तक के पंप को सब्सिडी का आंकलन किया जाता है वहाँ की क्षमता का, और उनको डे टाइम में लाइट मिल जाए, इसके लिए कुसुम सी योजना है। हमारे साथ ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जिन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि जो लोग अभी भी सब्सिडी से महरूम हैं उनके लिए सूर्योदय योजना जो है उसके तहत प्रोजेक्ट लाया जाएगा और उसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिएगा। उम्मीद यही है कि जो लोग सब्सिडी से महरूम हैं उन सभी को जल्द से जल्द इसका लाभ मिलने लगा। कैमरा पर्सन जीते साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़, जयपुर।